नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ऋषि कहा पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष वर्ष में एक दिन गंगा गंगा का भी वहां आना। ऋषि 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 कहा पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा गंगा का भी वहां आना। टरंटर सूर्य जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कटा का प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, माँ मते सूर्य जी वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसिद्धता पूर्वक बताइए। सूर्य जी ने कहा, मह ऋषियों एक ब्रह्मणी थी जिसका एक ब्राह्मणी थे। सूर्य जी ने कहा, मह ऋषियों एक ब्राह्मणी थे ब्राह्मण ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्र यद्यपि वह दिव्यजश पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पाती पूर्व पाती पाती पूजनम पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूल नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख देख वह प्रभु उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ वो की याचना करने लगा। मुनिवर परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाले वह साध्वी वे सारी कामनाओं से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी लगी उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि ये अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थे। उस सांख्यिक युक्ति से तिरस्कृत हो उस दैत्य राज ने मूड ने उसके ऊपर प्रकट किया और फिर अपना विगत रूप से उसे दिखाया। बाद में उस दुष्टान ने भवदायक दुर्सिंह का और उस बारंबार पास देना आरंभ किया। उस समय उसके धरा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक सी पुकार करने लगी। उस टाइम के शिव जी ने भगवान ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, समझ आता आगे बढ़ रहा प्रकट हो गए। भक्त अवसर परमेश्वर शंकर ने उस काम व्यल दैत्यराज बुद्ध को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणों की और कपट दृष्टि देखकर भक्त की रक्षा के लिए दृढ़सिद्ध होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का ये वचन सुनकर उस माधवी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगल में तप रूप का दर्शन किया। फिर सबको मुख सुख देने वाले परमेश्वर शंभु ने प्रणाम करके सूर्य उत्तम कर्ण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे जा समझ सकता हूँ। महादेव जी ने कहा, ऋषि के तुम सदा शालिनी और विशेष मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों और इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सदस्य ने उनका परिपाटी पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय से अरबी देव नदी गंगा उस ऋषि कहा से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित्त हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों गंगा जी की वह व्रत उनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषि ने
लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा है। ऐसा ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्टी लीग में अपने पुण्य अंकर युक्त विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने ने धाम को चले के उस दिन से नर्मदा यह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदिकेश नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख सप्तमी के दिन शुभ शुभ की इच्छा से अपने पाप को धोने के लिए वहां जाती है, जो मनुष्य से वे क्या करती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।